नमस्कार सर। नमस्कार। नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सबका अभिनंदन। सर, एक शब्द है एक्सपोजिशन, हाँ। जो स्क्रीन प्ले में यूज़ किया जाता है, उससे ग्रामर में, कि उसके अंदर यही बात बोली जाती है कि किस चीज़ को बोल के दिखाएं, डायलॉग के थ्रू या विजुअल के थ्रू दिखाएं। तो प्रश्न यही है कि सर कैसे हम डिसाइड करें वाइल रीडिंग द स्क्रीन प्ले और राइटिंग वाइल राइटिंग कि कौन सी बात को हम बोल के दिखाएंगे थ्रू डायलॉग तो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है, और पोएटिक ऑल्सो, या विजुअल को थ्रू करें। बहुत इम्पोर्टेंट शब्द भी है, टेक्निकल टर्म, और बहुत इम्पोर्टेंट विषय भी है। इसको मैं पहले सूत्र वाक्य में कहता हूँ, अगर ये कम्युनिकेट हो गया तो ठीक है, वरना एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। सूत्र वाक्य ये है कि जब आपके पास ड्यूअलिटी नहीं रहती है तो, और आपके सामने दो ऑप्शन है, तो उसका प्रॉपर यूज़ आपको करना आ जाता है। सर एक्सप्लेन करिए तो अच्छा रहेगा हम लोग। जैसे कि लोग कहते हैं ना कि टू शो डोंट टेल, और कुछ लोग कहते हैं कि डोंट शो बट टेल। चेखव, एंटोन चेखव, वो कहते थे कि डोंट टेल बट शो। आप ये मत कहिए कि चाँद कितना खूबसूरत है, आप ये बताइए कि नीचे जो ग्लास टूट गया है, बिखर गया है, उसमें जो चाँद का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है उसको दिखा दीजिए। ये नॉवेल की दृष्टि से, लिखने की दृष्टि से उन्होंने कहा। बर्गमैन कहते थे कि टेल डोंट शो, इसमें वो दूसरा वाला भी अप्लाई करते थे। लेकिन मुझे लगता है कि जब आपके पास दो का भेद नहीं है तो कब टेल का करें और कब शो का करें, आप तुरंत डिसाइड कर लेते हैं। वो ऐसे अभी एक्सप्लेन करे जा रहे हैं। इसी बार हम लोग म्यूज़िक, बैकग्राउंड स्कोर और इफ़ेक्ट की बात कर रहे थे ना जी। जैसे कोई कांच का जार गिरा, ठीक है, तो ये आपका इफ़ेक्ट होगा। यस। और अगर आप किसी के मनोभाव को बता रहे हैं तो वो आपका बैकग्राउंड स्कोर होगा, ठीक है। बाहर के परिवेश को भी आप अगर दिखा रहे हैं, उस परिवेश में ग्लूमीनेस है या उत्साह है, तो भी आप बैकग्राउंड स्कोर से दिखाएंगे। यस। और अगर कोई ट्रेन जा रहा है, कोई चीज़ गिर रहा है, तो वो इफेक्ट रूप में दिखाएंगे। ठीक, या मैं दो उदाहरण दे रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन करने के लिए। यस। पहला ये कि पोलैंड में 4 बड़े फिल्म मेकर हुए हैं। क्रम से अगर बताएं तो आंद्रे वायदा, इनके बहुत बाद 3 लगातार हुए, कुछ साल के डिफरेंस में। वो हुए हैं रोमन पोलंस्की, जिसकी हम लोगों ने बात की थी, फिर क्रिस्टफ जानूसी और क्रिस्टफ किस्लोस्की। इसमें जानूसी की एक फिल्म है दी एलिमिनेशन। एक युवक है जो फिज़िक्स पढ़ना चाहता है, उसका एडमिशन हो जाता है, लेकिन वो जीवन में फिर बाद में 1.5 घंटे की फिल्म में मेटाफिज़िकल क्वेश्चंस खोजने लगता है। जीवन क्या है, जीवन कैसे होता है, दुख क्या होता है, मृत्यु क्या है, ये सब कुछ लगता है। जानूसी खुद फिज़िक्स के स्टूडेंट थे और फिर फिलोसफी में पढ़ने चले गए, और वो कहते भी थे कि मैं फिज़िक्स से बहुत प्यार करता हूँ, फिज़िक्स से मुझसे प्यार नहीं किया। तो इसमें भी वो लड़का भी ऐसा ही होता है, फिज़िक्स पढ़ने जाता है, बाद में जीवन के प्रश्नों को लेकर आ जाता है। ठीक, अब जब इसमें शुरू में कास्टिंग होती है, वहीं पर एक खास ढंग का म्यूज़िक है जो बहुत मधुर है, और वो अलग अलग जगहों पर आता है, ठीक है। तो ये म्यूज़िक भी है, इफ़ेक्ट भी है, और बैकग्राउंड स्कोर के रूप में भी आता है, लेकिन दोनों साथ साथ चलते हैं। जैसे मान लीजिए वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किसी कैफ़े में बैठा है, तो कप को प्लेट में रखा, उसकी आवाज़ आई, यानी इफ़ेक्ट, और तुरंत वो जो क्रेडिट के समय से आया था बैकग्राउंड स्कोर, वो भी आया, और इतना डिस्टिंक्टली आया कि कप रखा और वो शुरुआत हुई। ठीक, अभी पहला एग्जाम्पल ही चल रहा है, अभी दूसरे पर आएंगे। पहले के का ही दूसरा भाग है इसी फिल्म में। वो जब मेटाफिजिकल क्वेश्चन ढूंढते हुए एक नदी के पास बैठा हुआ है, ऊपर से दूर से पहले दिखाया कि एक ट्रेन जा रही है पुल पर, फिर क्लोजअप दिखाया, उसके हाथ में कोई चीज़ है, उसने अंत में पानी में फेंका। पानी में फेंका तो पानी में गिरते हुए नहीं दिखाया जा रहा है, उसकी आवाज़ है, और वो आवाज़ इतनी खूबसूरत है
कि मुझे ये लग गया जो चीज़ फेंका उसकी आवाज़ नहीं आती पानी में, वो बैकग्राउंड स्कोर या इफेक्ट क्रिएट किया गया है, लोगों को लग गया कि वो पानी में फेंका। यस। जबकि मैंने एग्जैक्ट चीज़ दिखाई थी अपनी फिल्म तत्पुरुष में कि एक लोटस पॉन्ड में दोनों लोग बैठे हुए भाई बहन, ध्रुपद और डॉक्टर फाल्गुनी, और कमल के पत्ते फूल हैं, और वो कमल के पत्ते में का ड्रॉप जो है वो पत्ते को धीरे धीरे पानी में गिरा रहा है। आपको अगर याद हो फिल्म का वो यस scene। याद। और जैसे ही ड्रॉप गिरता है एकदम ड्रॉप की आवाज़ आती है, पानी में ड्रॉप गिरने की जो आवाज़ आती है, भले वो मैंने क्रिएट किया था लेकिन वहाँ पर ट्रूथफुलनेस है। लेकिन यहाँ पर उसे जो चीज़ फेंका वो लगा कि भारी चीज़ है, जबकि वो भारी चीज़ उसके हाथ में नहीं थी, आवाज़ भारी चीज़ की आई, ये थोड़ा सा फेक हो गया। अब हम एग्जैक्टली उस एग्जाम्पल पे आते हैं जो प्रश्न का उत्तर को एक्सप्लेन करता है। वो ये डेकालॉग किस्टॉसी की फिल्म है, उसमें एक शॉर्ट फिल्म अबाउट किलिंग भी है। वो आदमी बोर है, क्या करे, तो फ्लाईओवर तो नहीं कहेंगे, जो ओवरब्रिज होता है, ओवरब्रिज पे खड़ा है, उसके नीचे से सड़क पर बहुत सारी ट्रैफिक जा रही है, कभी कभी कार कभी कुछ, और वो है, और वहाँ जहाँ खड़ा है जिस चीज़ का हाथ टिका के, वहाँ पर एक पत्थर है, वो उसको धीरे 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 गिराने वाला है। खैर देखने के लिए क्या होता है, किसी को चोट लग जाए तो अच्छा रहेगा, किसी को सिर फूट जाए तो अच्छा रहेगा। वो बस उसको ऐसे ऐसे गिराता है, जैसे ऐसे करता है, हम लोग देखते हैं ऐसे किया और फिर पीछे हट जाता है तब उसको कोई देख ना ले। और उसके बाद आवाज़ आती है कार की और उसके गिरने की और कार के हॉर्न की। कार का हॉर्न इस तरह से बजता है कि लग जाता है कि कुछ ऐसा हुआ जो पैथेटिक है, ट्रेजिक है। अब यहाँ पर आप दोनों को अलग नहीं कर पाएंगे कि वो इफेक्ट है या बैकग्राउंड स्कोर है। बिल्कुल। ये तब कर पाए क्योंकि उनके पास ये अद्वैत भाव था, मुझे ऐसा लगता है, नॉन ड्यूलिस्टिक अप्रोच था किस्लॉवस्की का, कि उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर का यूज़ किए बगैर साउंड इफेक्ट को इस तरह से टोन दिया कि आपको लग जाए कि बहुत दुखद हुआ होगा। मैंने, और आप सुनिएगा, दो ही बार है वो, एक बार तो लगा कि गिरा शीशे पर, और एक बार उसका जो हॉर्न हुआ, वो हॉर्न की आवाज़ राइट उसमें होगा, उसको खैर इस तरह से आया कि कोई चीख जैसी। तो अपने आप ये आता है जब आपके पास ये डिस्क्रिमिनेट करने का नहीं रहता कि कब हम बताएं और कब दिखाएं। मतलब आपके पास ऑर्गेनिकली सर विद द आइडिया कि इसको कैसे करें। हाँ, मैंने आपको आपका इंट्यूशन बताएगा, मतलब सोचना नहीं पड़ेगा। जब आपका ड्युअलिटी नहीं है, जब ड्युअलिटी नहीं है तो आपके पास इंट्यूशन है, इंट्यूशन आपको गाइड करता है और वो बता देगा कि इसको दिखाया जा, इसको बताया जा। सबसे आसान चीज़ है, कोई रेडीमेड आंसर ऐसा नहीं है कि जब ऐसा ऐसा हो तो इसको आप बोलिए, ऐसा ऐसा हो तो दिखाइए। लोगों ने सेंटेंस ले लिया है कि डोंट शो बट टेल, ये चेखोव का है। चेखोव इसको राइटिंग के पर्पज से कह रहे हैं, ये भूल जा रहे हैं। और बर्गमैन जब कह रहे हैं कि टेल, जैसे कि पर्सोना में हम देखते हैं खूब सारी बातें कही गई हैं, लेकिन उन्हें एस्थेटिक्स मेंटेन रखा है, एक लगातार बोलती चली जा रही है और जो पेशेंट है वो लगातार सुनती जा रही है। उसने शुरू में ही ऐसा किया कि ये ड्रामा के आर्टिस्ट है और अचानक उसका बोलना बंद कर दिया है, जिसका ट्रीटमेंट करने के लिए इसको एक समुद्री किनारे लाई है, जबकि उसको ज़्यादा सुना जाना है। बोल ये रही है अपनी तकलीफ़ें, अपनी सारी बातें, अपने बॉयफ्रेंड के बारे में आदि आदि चीज़ें, तो लेकिन एस्थेटिकली मेंटेन किया, एक बोल रही एक चुप है। उनको एस्थेटिक्स का ख्याल था, दोनों बोलते थे नहीं आता है ना। तो मोर टेलिंग हो रहा है और उसके साथ साथ दिखाना भी चल रहा है। दिखाना कैसे चल रहा है, वो ये नहीं है कि जिसको हम बोल नहीं रहे उसको दिखा रहे हैं, जो बोल रहे हैं उसी को दिखा रहे हैं। बहुत ही अच्छे साइकोलॉजिकल इमेजेस से, जो रंगमंची है ज़्यादातर, सफ़ेद रंग का पर्दा है, सफ़ेद रंग का उनका कॉस्ट्यूम है और सफ़ेद के पार भी कोई सफ़ेद है मिस्टिक सा, जो माइंड के भीतर की गहरी चीज़ को दिखाता है। ये सारा चीज़ उसके साथ साथ है, सब जो है एक साथ बुनी हुई है, इंटरट्विन्ड है, इसको कहा जाए इंटरवूवन कहा जाए, एक साथ बुनी हुई इस तरह से है कि वो खूबसूरत सा चीज़ होने लगता है। आप अलग अलग करके देख नहीं सकते, क्लास में ऐसे नहीं पढ़ा सकते हैं, वो ओवरऑल चीज़ें जा रही है इफेक्ट। तो टोटल इफेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या रस है। यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहेंगे कि एक जो जब मिठाई कोई खाता है विद्वान, तो उसको भी एक टेस्ट की फीलिंग होती है, खुशी होती है, और मूर्ख जब खाता है उसको भी टेस्ट होता है, खुशी होती है। ठीक है, जब वो पत्थर गिरा
और जो आवाज़ आई उसको विद्वान के पास भी वही फीलिंग जाएगी या मोर के पास भी वही फीलिंग जाएगी कि जरूर किसी को चोट लगी है, किसी को कुछ हो गया, एक्सीडेंट हुआ, दोनों के पास। तो ये जब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता ऑडियंस में, इफेक्ट इतना इंटेंसली जाता है तो ग्रेट मास्टर होता है। जैसे कि चार्ली चैपलिन किए करते थे। एक फिलोसोफर के महत्व की भी चीज़ है, एक छोटे बच्चे के लिए, जहाँ से शुरुआत हुई थी इस बात की। यहाँ दो का भेद नहीं। हम लोग हमेशा ये खुद सोचने लगते हैं कि कौन से ज़्यादा प्रभावशाली होगा, दिखाना या बताना, ये सोचते हैं। लेकिन प्रभाव में नहीं जाते कि ऑडियंस में मूर्ख भी है और विद्वान भी है, फिलोसोफर भी है, और क्या ऐसा कॉमन सा चीज़ ले जो सबके लिए हो, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। तो कॉमन सा तभी होगा जब दो का भेद नहीं होगा हमारे पास। जब हमारे पास पहले ही भेद नहीं होगा तो एक लाइट है, इंसाइट कह सकते हैं, इंट्यूशन कह सकते हैं, वो आपको कदम दर कदम बताता जाएगा कि अब ऐसा करिए, अब ऐसा करिए। तब आप एक्ट कर रहे होंगे, रिएक्ट कर नहीं रहे होंगे। अदरवाइज जब आप सोच के कुछ डिसीजन ले रहे हैं, यहाँ पर ऐसा करें, यहाँ पर ऐसा करें, स्क्रिप्ट लिखते हुए, तो वो आप रिएक्ट कर रहे होते हैं। उसके पहले हम आपको लाएँ कि इस बात को पहले समझ लें, एक्ट करना क्या होता है, रिएक्ट करना क्या होता है, सेपरेट कैसे करें अपने आप को, तभी आप एक्ट कर पाएंगे, नहीं तो आप रिएक्ट करके चले जाएंगे। सेपरेट करने का मतलब बार बार ये नहीं था, जैसे आमतौर पर सेपरेशन का मतलब समझा जाता है पुरुष स्त्री। एक बेटा अपने घर से नाराज़ होकर घर छोड़ के चला गया, प्रेमी प्रेमिका हैं, अलग हो गए। जैसे ही हम सेपरेट होते हैं इस स्तर पर, तो हम उस व्यक्ति के प्रति जिससे अलग हुए हैं ज़्यादा अवेयर होते हैं, उसके प्रति हम ज़्यादा अवेयर होते हैं। इसको हम थ्योरी के रूप में यूज़ कर सकते हैं कि हम बोले कि हम ईश्वर से सेपरेट हैं, जो इसको कोई नहीं बोलता। आप इस पृथ्वी में कहीं नहीं पाएंगे कि किसी पार्क में, किसी पार्टी में, कहीं पर दो व्यक्ति बात कर रहे हैं कि आइए हम लोग ईश्वर को ढूंढा जाए, इस पर बात किया जाए। ईश्वर कैसे मिले? कभी भी पूरी पृथ्वी में आपको नहीं मिलेगा। किसी को ईश्वर नहीं चाहिए, है ना। और ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है जिससे प्रूफ होता है कि किसी को नहीं चाहिए। और वो जो सेपरेट है, चूँकि वो नहीं हो रहा है, हम लोग जब सेपरेट होकर ज़्यादा अवेयर होते हैं, तो अगर हम हर वक्त ये बोलें कि मैं ईश्वर से सेपरेट हूँ, ये मंत्र हो जाएगा। लेकिन फिर सेपरेशन होता क्या है? जब हम नींद में जाते हैं, दिन भर हम बहुत लोगों से मिले, गर्लफ्रेंड से मिले, झगड़ा किए, सैलरी मिली, और उसके साथ वो हमारी कोई चीज़ खो गई, उस आदमी से मिले, उस महात्मा से मिले, दिन भर हुआ। जब सोने गए तो किसी को लेके नहीं गए, यहाँ तक कि अपनी बॉडी को भी लेके नहीं गए, और नींद अच्छी हुई। ये सेपरेशन है, क्योंकि वहाँ सेपरेशन होता ही नहीं। ह्यूमन रिलेशनशिप में सेपरेशन संभव ही नहीं है। और सेपरेट अगर होता है, सेपरेट का शब्द का मतलब हुआ कि ये कमरा सेपरेट हमने रखा है, ये ड्राइंग रूम होगा, ये होगा। जब आप नींद में जाते हैं तो जब अलग हो गए, ये सेपरेट हुआ। तो वो जब आप फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं इमेजेस में, तब आप सबसे पहले सेपरेट हो चुके हैं, डिटैच हो चुके हैं। और तब जब आपके पास ड्यूअलिटी नहीं रह गई है, तब एक ऐसी जगह पर आए हैं जहाँ पर एम्प्टीनेस है, जहाँ पर कोई फॉर्म नहीं है, जहाँ पर कोई साउंड नहीं है, कोई म्यूज़िक नहीं है, कुछ नहीं है। जब आप कुछ नहीं है तो मैं नहीं हूँ, कोई और आपको प्रॉम्प्ट करने लगता है। दैट इज़ योर इंसाइट, योर इंट्यूशन, योर प्रतिभा। ये चीज़ आपको, ये प्री डिस्पोजिशन जो एक्टर से डायरेक्टर उम्मीद करता है, वो व्यक्ति को तुरंत उसकी वजह से गाइडलाइन करता रहता है कि यहाँ पर हम चीज़ को दिखाएं, यहाँ पर चीज़ों को बोलें। जो कि एक मास्टर क्लास में बर्गमैन भी बच्चों के बीच गए थे, बोले थे मेरी सफलता का राज क्या है, मैं एक शब्द बता देता हूँ, इंट्यूशन। ये उनके भीतर भी बहुत काम करता था। उनकी एक फिल्म में भी बात दिखाई गई है, 7th सील में, जिसमें एक आदमी अपने परिवार को लेकर घोड़ा गाड़ी में ही बैठा रहता है पूरी फिल्म में। वो उसी को ट्रैवल करता है, खेल दिखाता है उसको। जब तब विजन आते हैं इसी बात को बताने के लिए कि हमारे पास भी आ सकता है। कुछ क्लियर हुआ या एक ज्ञान देना तो नहीं हो जा रहा है? बिल्कुल हुआ सर। इसी जगह पर मैं विराम लेना चाहूँगा ताकि आपने जो बताया उसको रह सके। हाँ, मैं बस उदास सा साउंड कर रहा हूँ, लेकिन है नहीं, उसका असर वैसा है। वो लग जा रहा है आपकी आवाज़ से कि वो जब गहरे जाती है तो स्लो डाउन होने लगता है मेंटल सारे प्रोसेस, और भीतर से कोई चीज़ आने लगती है, और आदमी ज़्यादा प्रोफाउंड होता है, ज़्यादा गहरे उतरता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच। आनंद।